ये जीवन जीना हम भाई बहनों के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा है। जीवन को जीना है। जीवन को हम सही ढंग से जी तब सकते हैं जब जीवन को हम समझ लेते हैं कि जीवन है क्या। जीवन के संबंध में आधी जानकारी हम लोगों के पास है, इसलिए हम जी भी अधूरे ढंग से लेते हैं। पहले जीवन को समझना है। इस जीवन को जीना है। जीवन क्या है? एक दृश्य सत्ता, भौतिक सत्ता, इंद्रिय गम्य। एक अभौतिक सत्ता, सूक्ष्मतम सत्ता और अनुभव गम्य। ये दो तत्वों का मेल हमारा आपका जीवन है। कुछ लोग एक ही पक्ष को मानकर चलते हैं, केवल शरीर। बहुत से लोग हैं चारबाग से लेकर के आज तक आत्मा की अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं मानते हैं। उसी में एक संत महात्मा बुद्ध भी हैं जो आत्मा को नित्य तत्व नहीं मानते हैं। बुद्ध ने तो अपने दर्शन में कहा है कि आत्मा को नित्य मानना सबसे बड़ा अज्ञान है। वो भी संघात मानते हैं। लेकिन दोनों पक्ष को नित्य मानने वाला सिद्धांत पर थोड़ी चर्चा मैं करूंगा। शरीर भौतिक सत्ता है, आत्मा अभौतिक सत्ता है। शरीर इंद्रिय गम्य है और आत्मा अनुभव गम्य है। शरीर संसार दृश्य है और आत्मा दृष्टा है। यही दृष्टा दृश्य जड़ चेतन प्रकृति पुरुष आत्म अनात्म दो तत्वों का ये विशाल संसार का पसार है। तीसरा कुछ नहीं है। और थोड़ा यहां विवाद हो जाता है। विवाद को भी एक संवाद में रूपांतरित करते हुए हम चलें कि शरीर में आत्मा एक है कि दो, थोड़ा निर्णय करना चाहिए। तो इसको लेकर के भी समाज में उलझन कम नहीं, भटकना कम नहीं होता है। और जीवन को नहीं समझने से ही सामाजिक जीवन में एक उलझन है और आध्यात्मिक जीवन में एक भटकाव है। सामाजिक जीवन से उलझनों को समाप्त करना चाहते हैं और अध्यात्म धरातल से भटकाव को समाप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले जीवन को समझ लेना चाहिए। मैंने कहा कि भीतर आत्मा और बाहर शरीर, ये दो तत्वों का मिलन बिंदु हम लोगों का शरीर, जीवन। शरीर में आत्मा एक है कि दो? भाई बहनों से प्रश्न करूं क्या कि आत्मा शरीर में एक है कि दो? क्या कहेंगे आप लोग? एक। वाह। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसी शरीर में ध्यान के द्वारा, अध्यात्म साधना के द्वारा परमात्मा की खोज करो।
ऐसी प्रतीति आपको ठीक से हो रही है कि आत्मा का अस्तित्व अलग है और परमात्मा का अस्तित्व अलग है, कि खोजना और पाना बाहर के संसार में होता है। जहां ऐन्द्रिक व्यापार है और इंद्रियों का विषय है, वहां खोजना और पाना होता है। बाहर में इंद्रियां हैं, आंख के साथ चलो तो रूप से संजोग करा देगी वो, क्योंकि आंख का विषय रूप है। कान के साथ चलो तो वो शब्द तक पहुंचा देगा, नाक के साथ चलो तो गंध तक पहुंचाएगी वो, जीभ के साथ चलो तो रस तक पहुंचाएगी, और चौड़ी के साथ चलो तो नरम गरम कोमल कठोर स्पर्श तक पहुंचा देगी। अब वो जो परमात्मा है, न रस है, न शब्द है, न स्पर्श है, न रूप है, न गंध है, वो पंच विषयातीत है। इसलिए वहां इंद्रियों की पहुंच भी नहीं है। भारतीय शास्त्रों में उसको इंद्रियातीत कहते हैं। फिर भी आदमी कुछ खोने पाने की चर्चा करके स्वयं उलझाता है, भोले भाले लोगों को भी उलझा देता है। भीतर में भी खोजने की बात चलती है, भीतर में चलो, कौन चलेगा, कहां चलेगा, किस लिए चलेगा, और चलेगा कौन। जब रात दिन कहते हो कि मन इंद्रियों का विषय नहीं है, तो मन और इंद्रियों से अलग भी कोई साधन है क्या? साधन तो मात्र 5 रहे, आंख नाक कान त्वचा जीभ। इस पूरा संसार पंच विषयात्मक है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। इसके बाद न कोई जानने की चीज है और न जानने का साधन हमारे पास है। ये जो विशाल संसार देख रहे हो, हमारी सूक्ष्म दृष्टि वाले ऋषियों ने इसको 5 रूपों में विभक्त किया है। जो देखने में आता है रूप है, उसको अलग कर दें। जो सुनने में आते हैं वो शब्द हैं, उसको अलग करें। जो सूंघने में आता है वो गंध है, उसको अलग करें। जो छूने में आता है उस स्पर्श को अलग करें। जो चखने में आता है उस रस को अलग कर दें। उधर संसार क्या बचेगा? जीरो, कुछ नहीं। पूरे संसार के 5 ही रूप हैं। उन 5 विषयों को जानने के लिए 5 साधन हैं, आंख नाक कान त्वचा जीभ। मन को इंद्री नहीं। आज तक तो इसको दोहराते आ रहे हैं, हम लोग भी सुन करके दोहराते रहते हैं। अच्छा, एक बात तो कहो आप लोग, जो पंच ज्ञानेंद्रियों के माध्यम में नहीं आया हो, जो आंख से देखा नहीं गया हो, कान से सुना गया नहीं हो, नाक से गंध नहीं लिया गया हो, जीभ से चखा नहीं गया हो, चमड़ी से छुआ नहीं गया हो, ये पंच विषयां या पंच इंद्रियों से आने वाले 5 अनुभवों के अलग अगर मन कोई स्वतंत्र इंद्रिय है तो मन उस 5 विषय से अलग कुछ अनुभव बतावे अपना, कुछ नहीं बता सकता है, क्योंकि मन कोई चीज नहीं। यही 5 विषय और इंद्रियों के संबंध में जब व्यापार चलते हैं, उसकी संस्कार समुच्चय को हम मन कहते हैं। मन कुछ नहीं है, छाया। इस सुबह में सूर्य का उदय हुआ, सामने पेड़ है, छाया बन गई। वो 2 में से एक का अभाव होगा तो छाया नाम की कोई चीज नहीं है। सूर्य नहीं हो तो पेड़ की छाया कहां बनेगी? और पेड़ नहीं हो तो केवल सूर्य से छाया बनेगी कैसे? छाया का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उसी तरह से मन का भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। मत 5 विषयों इंद्रियों के द्वारा किए गए अनुभवों का एक समुच्चय है। जैसे कल्पना करें कि आज से 20 साल पहले मैं इस रघुनाथपुर की पावन धरा पर नहीं आया था। यहाँ के भाई बहनों ने हमको देखा नहीं था, सुना नहीं था, तब हमारा वाला मन आप लोगों के पास था क्या?
आज से 20 वर्ष पहले हम रघुनाथपुर नहीं आए थे, हमको आप लोगों ने देखा भी नहीं था और सुना भी नहीं था, तो हमारा भला मन तो कतई किसी के पास नहीं था। कोई नहीं कहता होगा कि धर्मस्वरूप जी को देखना चाहते हैं, सुनने का मन करता है, क्योंकि हमारा भला मन है आपके पास नहीं। हमको देखे और सुने हो तो हमारा भला मन तैयार हो गया। ये थोड़ा कठिन है। तो एक बात और सोचो, शराब पीने के पहले कोई आदमी कह सकता है कि शराब पीने का मन करता है? शराब पीने के बाद शराब वाला मन तैयार होता है, तब वो मन फिर शराब की तरफ झुकना चाहता है। तब हम कहते हैं शराब पीने का मन करता है। शराब पीने के पहले शराब पिलावाना हमारे पास नहीं था। बीड़ी पीने के पहले बीड़ी वाला मन नहीं था। चाय पीने के पहले चाय वाला मन नहीं था। कोई परेशानी आपके पास नहीं थी। और स्थूल धरातल पर आए, स्त्री पुरुष संपर्क में नहीं आई होगी तो स्त्री के अंदर पुरुष वाला मन नहीं था। पुरुष स्त्री के संपर्क में नहीं आया होगा तो पुरुष के पास स्त्री वाला मन नहीं था। कोई बेचैनी उसके पास नहीं थी। जितनी बेचैनी पराशर के पास, व्यास के पास, उतनी बेचैनी कभी सुखदेव के पास नहीं थी। वो सुखदेव के पास स्त्री वाला मन ही था नहीं। बचपन का वैराग्यवान साधु सुखदेव, विषय भोग का कोई संस्कार ही उसके पास नहीं। नर निकल जाए सामने से, नारियां निकल जाए सामने, मन में कोई क्षोभ नहीं। जैसे सोना की पहचान आपके पास नहीं हो तो सोना वाला मन भी नहीं है। और सोना का ढेर आपके पास रख दे तो सोना देख करके मन में लोभ उभरेगा क्या? तो पहचान होगी कि सोना है तभी लोभ उभरेगा। वो स्त्री वाला मन आपके पास है तो स्त्री को देख करके आपके उस दबी हुई वासना उभरने लगती है। सोना वाला मन है तो सोना को देख करके आपका लोभ उभरने लगता है। और एक मोटा उदाहरण लीजिए, अभी हम इमली को घोलें, यहाँ समय भी आ गया है इमली की चटनी खाने का। इमली को घोलें यहाँ हम, क्या दशा होगी सब लोगों की? चारों तरफ से पानी इतना गड़गड़ाएगा कि पीते पीते जाओ तो पेट भर जाएगा, यानी फेंकना चाहो तो फेंकते फेंकते बेदम हो जाओगे। ऐसा क्यों हुआ? किसके साथ हुआ? जिसने इमली खा करके इमली वाला मन बनाया है, वही इमली के घोल को देख करके इमली वाला मन उभरने लगता है, तब मुंह में पानी आता है। और जो जिंदगी में कभी इमली नहीं खाई, उसके सामने इमली घोलो, क्या इमली घोल करके देह में लगा दो, कहीं एक बूंद मुंह में पानी आ जाए, तब हो नहीं सकता है कभी। एक बार पटने में संस्कृत सम्मेलन था। हम अपने समय कॉलेज के प्रोफेसरों को लेकर गए। उसमें अधिवेशन का कार्यक्रम संपन्न हो गया। राजेंद्र नगर जो स्टेशन है आजकल वही बड़ा स्टेशन हो गया है, बांकीपुर छोटा बन गया है। वहां प्लेटफार्म पर हम आए तो 12 मसाला 13 मजा वाला प्लेटफार्म पर घूम रहा है। 12 मसाला 13 मजा, 12 मसाला 13 मजा। तो एक प्रोफेसर बेचारा दरभंगा जिले का, उस 12 मसाला 13 मजा की तरफ भी देखे और मेरी तरफ भी देखे। हमने कहा मिश्र जी चाहिए क्या? कहा अब ये से बहुत देर से चाह है लेकिन आपके डर से कुछ बोलते नहीं थे। एक एक ठोंगा बना करके बेच रहा था वो। उनके सभी लोगों के हाथ में एक ठोंगा दे दो। हम तो न तेल खाते हैं, न मसाला खाते हैं, न नमक नहीं खाते हैं। और सबको जो ठोंगा लेकर के फांक रहा था, पहले वाला मन तो हमारा था। उस समय हम नहीं खाने का, 37 वर्ष हो गए हमको बिना नमक भोजन करते। पहले जो तेल मसाला वाला मन था, जब सब प्रोफेसर लगा वो 13 मसाला 12 मसाला 13 मजा फांकने, तो हम मुंह फेर लिए इधर, चुके तो ना पानी गड़गड़ाने लगा मुंह में।
12 मसाला 13 मजा का जो संस्कार था उसको देख करके उभरने लगा, हालत खराब हो गई हमारी। यही मन है, मन कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, मन संयोगज है। विषय और इंद्रियों के संयोग से जो अनुभव होता है उसी अनुभव समुच्चय को हम मन कहते हैं। चित्त है, मन है, चित्त है, बुद्धि है, अहंकार है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही तत्व प्रकारांतर से अलग अलग रूप धारण कर लेता है। जैसे बुद्धि है, आत्मा का सचिव है, बिगड़ती बुद्धि है, सुधरती है बुद्धि। बुद्धि में ही अहंकार का भाव बढ़ जाता है। चेतना भी उसी का एक अंश है, अलग मन बुद्धि चित्त अहंकार, कोई इंद्रिय अंतःकरण नहीं। कहा गया है शास्त्रों में से? ऐसे तो हमारे दर्शन शास्त्र में खास करके वैशेषिक और न्याय मन को स्वतंत्र अस्तित्व माना है। प्रथम तेजो वायवाकाश काल दिगात मनांसी नवैवा। पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक, आत्मा और मन, ये 9 द्रव्य को नित्य माना है। कई बार लोगों से मेरा शास्त्रार्थ, कई बार लोगों के सामने मैंने अपना लेख प्रस्तुत किया कि मन कभी स्वतंत्र द्रव्य नहीं है। मन तो बनता है और बिगड़ जाता है, मन का तो अस्त हो जाता है, एक दिन मन अमन हो जाता है। जितने ज्ञानी लोग हैं, साधक साधिकाएं हैं, उसका मन अमन हो जाता है, बुद्धि सम हो जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है। जैसे जैसे आपकी साधना बलवती होती जाए, धीरे 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 संग करो, स्वाध्याय करो तो कुमम सुमन हो जाएगा। ध्यान साधना में आओ तो एक दिन मन अमन हो जाएगा, मन का अस्तित्व मिट जाएगा। और जिस दिन मन का अस्तित्व मिट गया उसी दिन आप परमानंद में प्रतिष्ठित हो जाओगे। मनसो हेमनी भावे द्वैतं नैवोपलभ्यते। स्वामी शंकराचार्य जी के दादा गुरु गौड़पादाचार्य ने जो कारिका लिखी है, उन्होंने कहा कि मनसो हेमनी भावे, मन जब अमन दशा में हो जाता है वहीं समाधि घटित होती है मनुष्य के जीवन में। और थोड़ी गहराई में चला गया, इसकी जरूरत अभी नहीं है। मैंने कहा